दिल्ली से एक अहम जानकारी आप तक साझा करी, जहां कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान मौजूद है। तो कमेटी से कांग्रेस के नेता मुलाकात कर रहे हैं। तो कांग्रेस नेता कमेटी से मुलाकात कर रहे हैं। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है, चर्चा चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी बैठक में उम्मीदवारों को लेकर गहन विचार विमर्श और मंथन किया जा रहा है। देखिए, हरियाणा में हम देख रहे हैं कि चुनावी सुगबुगाहट चारों ओर से सुनाई पड़ रही है और सुगबुगाहट जो है वो और तेज होती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है। इन बैठकों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में किन किन नामों को रखा जाता है। लिहाजा देखिए, सब अपने लिए अपेक्षाएं कर रहे हैं। तमाम वो लोग जिन्होंने उम्मीदवारी अपनी जाहिर की है या फिर अपनी दावेदारी ठोकी है किसी सीट से, तो उन लोगों की रेस में और भी कई लोग शामिल हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं पार्टी का फैसला हो जाता है या पार्टी हाईकमान का फैसला ही होगा। अंतिम फैसला हालांकि किसी भी दल में हाईकमान का ही होता है। रिकमेंडेशंस के या फिर प्रस्तावित नामों की बात करते हैं तो फिर हर एक नेता के पास उनके रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, वो अपने रिकमेंडेशंस को आगे पहुंचा रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी तक पहुंचा रहे हैं। अब उन नामों पर लगातार विस्तार से चर्चा चल रही है। हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वो जितना भी गठबंधन करना चाहते हैं वो करते रहे। कोई सबसे बड़ा ठग वो देश का जो है बाहर निकले कि मैं गठबंधन करना चाहता हूँ तो बात से प्रभावित होकर कर लेता है, मगर आखिर में तो वो बंदा जो जिससे गठबंधन करते वो भी ठगाई महसूस करके उसको छोड़ के चला जाता है। प्रजा ने तो पहले से छोड़ दिया इनको। आपके खेमे में है कोई गठबंधन की कोई चांसेस सर? जो सपा की खबरें बार बार निकल कर आ जाती हैं, उसको नहीं पता है। वेणुगोपाल जी अनिल विज ने कहा कि जो 2,500 आवेदन जो आए हैं उसको लेकर कांग्रेस मार्केटिंग कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जीत नहीं मिलने वाली। बीच सब अपनी टिकट तो निश्चित कर लें। सर को चुनाव हार चुके हैं, उनको इस बार चुनाव में टिकट देने से परहेज की जाएगी कांग्रेस द्वारा? इट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर। परहेज की जाएगी वो मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर इट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं तो जरूर से उसके भी सामने विपरीत जाता है। सर एक आखिरी सवाल, आप लोगों की इंटरनल रिपोर्ट भी होती है, समय बहुत नजदीक रह गया है। अगर दीपक बावरिया साहब प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस से पूछा जाए कि अब कांग्रेस हरियाणा में कहाँ खड़ी है, तो आपका जवाब क्या होगा? ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ हरियाणा। कितनी सीटों पे खड़े हैं आप लोग मजबूती से? जितनी भी आप दे सकते दे दो। हम आप गलत पुरवार नहीं होंगे और कहीं पर। थैंक यू सर, हट जाओ। जिस तरीके से नेताओं का आना जाना शुरू है और जिस तरीके से जो नेताओं की प्रतिक्रिया है वो भी आप तक हम एक एक कर पहुंचा रहे हैं। और अब से पहले आपने सुना कि ट्रैक रिकॉर्ड देखिए देखा जा रहा है, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही हम उम्मीदवारों को टिकट देंगे। फैसला हालांकि हाईकमान का ही होगा, लेकिन अगर चयन भी किया जा रहा है और देखिए 2,500 प्रत्याशियों के नामों के सामने आने पर भी सवाल जब मीडिया कर्मियों ने किया तो भी उनका ये कहना था कि हालांकि इतनी मारामारी तो है ही, हमारे पास इतने लोगों के नाम आ रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी ये कह रही है कि भाई मार्केटिंग की जा रही है, जीत नहीं होने वाली है। लेकिन उसको लेकर भी कांग्रेस ये कह रही है कि वो अपनी जीत यानी बीजेपी अपनी जीत तो सुनिश्चित कर ले। तो इस तरह की बयानबाजी का दौर भी हमारे लगातार इस सियासत में देखने को मिल रहा है हरियाणा की। और हरियाणा में आने वाले समय में चूंकि अभी तक तो यही तय है कि 1 अक्टूबर को यहाँ पर चुनाव होना है और 4 अक्टूबर को आएंगे चुनावी नतीजे, लेकिन उससे पहले लगातार सियासी बयानबाजी और सियासी सरगर्मियां जो है वो तेज होती नजर आ रही। ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ अब लाइव जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। दीपक, आप ही का रुख कर लेती हूँ। अब से पहले लगातार देखिए कांग्रेस नेताओं की हम प्रतिक्रियाएं भी सुनवा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी जीत तो सुनिश्चित कर ले, हमारी तो वो चिंता बाद में करे। अगर हमारे पास इतने सारे नामों के प्रस्ताव भी हैं या फिर इतने सारे उम्मीदवारों के नाम भी हैं तो फिर उसमें कोई हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जीत सुनिश्चित करें, अपनी चिंता करें।
जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार चल ही रहा है। एक तरफ से अगर बात करें कांग्रेस का यह दावा कि 2556 के करीब इनके पास आवेदन आए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से अगर बात करें तो अनिल विज जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी आज एक बयान दिया कि ये तो खुद पैसे दे करके आवेदन करवाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है। लेकिन इस बीच अब दीपक बाबरिया क्योंकि प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पहुंचे हैं, जहां पर बैठक चल रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और इसके अलावा अगर बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। वहाँ दीपक बाबरिया भी उस बैठक में पहुंचे जो कि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं। उन्होंने बीजेपी को कहा कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर के, अपने उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा करे। साथ ही साथ कांग्रेस को लेकर के भी दीपक बाबरिया ने एक बड़ा बयान दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस के टिकट पर या किसी भी तरीके से जो व्यक्ति पहले 2 बार या इससे ज़्यादा लगातार चुनाव हार चुका है तो उसको कांग्रेस इस बार टिकट नहीं देगी, उसका नाम भी पैनल में नहीं लिखा जा रहा है। कल दीपक बाबरिया का बयान था किसी भी लोकसभा या राज्यसभा यानी मौजूदा सांसद को विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा, वो केवल कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगे। और आज एक और बयान दिया है कि जो लोग पिछले 2 बार या इससे अधिक चुनाव हार चुके हैं लगातार, उनको भी कांग्रेस पार्टी यानी दीपक लिमिटेशन सेट की जा रही है कि लिमिटेशन सेट की जा रही है, ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला जाएगा जैसा कि हमने जिक्र किया। फिर उसके बाद दीपक बाबरिया ये कहते हैं कि हम जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, राज्यसभा का चुनाव लड़ा, उनको हम टिकट नहीं देंगे। जो 1 या 2 बार से लगातार हार रहे हैं, हम उनको टिकट नहीं देंगे। तो यानी कि एक लिमिटेशन सेट की जा रही है, एक सर्कल क्रिएट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकायदा एक लिमिटेशन जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि जो 2 बार या इससे अधिक चुनाव हारा है उसको टिकट नहीं देनी है, पैनल में उसका नाम नहीं रखना है। जो लोकसभा या राज्यसभा का मौजूदा सांसद है उसको टिकट नहीं देनी है। और इसका सीधा सा अर्थ बताएं तो अभी हरियाणा में 90 सीटों में कांग्रेस के पास जो है 28 विधायक थे। हालांकि जीत के 31 आए थे, एक पहले कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया था और वो भाजपा में शामिल हो गए थे। उसके बाद अगर बात करें वरुण मुलाना क्योंकि सांसद बन गए थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। किरण चौधरी पार्टी छोड़ गई थी तो उनका इस्तीफा हो गया था। तो 28 विधायक कांग्रेस के अभी हैं, यानी कि जो पिछले 62 है उनमें अधिकतर ऐसे हैं कि जिन्होंने जो है अगर बात करें तो कई बार चुनाव भी हार चुके हैं। तो उनमें से अधिकतर के टिकट कटेंगे। मौजूदा कुछ विधायकों के भी टिकट कट रहे हैं जिनके क्षेत्र में नाराजगी है अपने क्षेत्र में काम को लेकर के। तो कई टिकट कटेंगे, कई नए चेहरे सामने आएंगे कांग्रेस की तरफ से, जिसको लेकर के कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है। और इसी को लेकर के ये क्राइटेरिया बनाया गया है। एक तरफ तो यह है कि मौजूदा सांसद को टिकट नहीं होगी, दूसरी तरफ जो लगातार 2 बार चुनाव हार गए हैं उनको टिकट नहीं दी जाएगी। तीसरा अगर हम यहाँ बात करें तो जो सर्वे अलग अलग कांग्रेस ने करवाए हैं 3 सर्वे, उसको आधार बनाया जाएगा। जो सर्वे में मजबूत रहेगा उसको टिकट देने की बात की जा रही है कि उसको यहाँ पर आधार बनाया जाएगा। इसके साथ साथ पीएसी के जो सदस्य हैं उनसे भी रिकमेंडेशन ली गई है, यदि वो किसी की पैरवी करना चाहते हैं तो वो उसकी पैरवी कर सकते हैं। तो ऐसे कई अलग अलग क्राइटेरिया बना करके कांग्रेस पार्टी जो है वो मंथन कर रही है। और आज दूसरा दिन है जब प्रदेश कांग्रेस की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जो कांग्रेस के पैनल है वो बनाए जा रहे हैं। पैनल जिसमें किसी सीट पर 1, किसी सीट में 2 और कहीं 3 नाम तक कांग्रेस के द्वारा जो है रखे जा रहे हैं। हालांकि ये चर्चा शनिवार तक चलेगी, जिसके बाद पार्टी हाईकमान को लिस्ट सौंपी जाएगी और अंतिम निर्णय कांग्रेस हाईकमान ने लेना है। जी हालांकि देखिए किसी भी दल में तमाम वो सियासी गठजोड़ होते हैं, लेकिन उसके बाद जो फैसला होता है वो तो लिहाजा हाईकमान का ही होता है। कहा यही जा रहा है और उम्मीद भी यही है कि शनिवार तक दीपक हो सकता है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जो पैनल तैयार किया जाए, जो नाम चयन किए जाए, जिन नामों का चयन हो वो हाईकमान तक पहुंचे। उम्मीद यही है। अब लिहाजा आगे क्या होता है वो तो समय बताएगा। दीपक अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका बहरहाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो अभी भी चल रही है। इससे पहले हमने आपको सुनवाया दीपक बाबरिया कई बातों का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ हरियाणा। कितनी सीटों पे खड़े हैं आप लोग मजबूती से? जितनी भी आप दे सकते दे दो। आप गलत पुरवार नहीं हो गए। और कहीं सैनी ने कहा है कि इस बार तीसरा टर्म बीजेपी का आएगा। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि इस बार जो तीसरा टर्म है वो भी भाजपा का होने वाला है। काफ़ी कॉन्फिडेंट है आप, उसके लिए क्या संदेश देंगे? मैं सीएम साहब को कहूँगा कि 400 पार के नारा का जो हाल हुआ इससे भी बदतर हाल आपका ये तीसरी टर्म का होने वाला है। और सर आज कितनी सीटों पे डिस्कशन हो जाएगा सर, जितना आप लोग आगे लेके? उम्मीद 25-30 सीट का है। तो देखिए चुनाव नजदीक है और ऐसे में बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दिल्ली से अगली खबर, जहां पर बीजेपी कोर ग्रुप